गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल सुन्नावाला। इसी स्कूल में 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ और इसी स्कूल हाल में मैं अरबी ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ। और आज का हमारा जो सबक है वो हम पढ़ेंगे इसम बिन हाज़िर चीज़। इसमें क्या होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। जैसे हम उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ते हैं वैसे ही अरबी ग्रामर में भी मुज़क्कर और मुअन्नस है। और इसम बिन हाज़िर आदत में ये था उधर वाहिद तस्निया जमा था, अब इधर मुज़क्कर और मुअन्नस है। फिर मुअन्नस की दो अक़साम आ जाती हैं, मुअन्नस क़यासी और मुअन्नस समाई। अब क्या क़यासी निकला है क़यास से, जिसका मतलब है अंदाज़ा लगाना। इसकी 3 पहचाने हैं। नंबर 1 ताए मरबूता, नंबर 2 अलिफ मकसूरा, 3 अलिफ ममदूदा। अब ताए मरबूता होती है गोलता वाली, जिस हरफ के आखिर में ये गोलता आ जाए वो मुअन्नस होता है। अब ताए मरबूता की जो मिसाल है वो जो हमने पहले पढ़े थे फाहिया तो मैं ज़ालिम काज़िम, ये सारे सिफाती नाम है। अब हम इनमें से किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गोलता लगा देते हैं, बाकियों के साथ लाती नामों के सामने और गोलता लगाते हैं। जैसा कि एक लफ्ज़ ले लेते हैं काफिर। अब ये काफिरून है, जब हम इसको मुअन्नस बनाना है तब इसके आखिर में गोलता लगा दें, काफिरातुन। अब इसके ऊपर 2 पेश की आ जाएगी, ज़बर आ जाएगी, काफिरातुन। और एक और मिसाल ले रहे हैं ज़ालिमुन। अब हम जब इसके आखिर में गोलता लगाएंगे तब ये बन जाएगा ज़ालिमातुन, और ये एक पेश नहीं, इसके ऊपर ज़बर आ जाएगी। और अलिफ मकसूरा की पहचान ये है कि ये कुबरा सुगरा, इसकी ये मिसालें होती हैं। जैसा कि देखें कुबरा और सुगरा। और अलिफ ममदूदा की पहचान होती है, जैसा कि वो अलिफ मद होती है ना, वो ऐसे आती है। अब ये समान था, जब हमने इसके आगे अलिफ लाम लगा दिया है तो इसकी जो नकरा है ना वो ख़त्म हो गया और आखिर में पेश आ गया। और एक और मिसाल दे देते हैं, जैसे बैदा अस्समाम, ये अलिफ ममदूदा है और बैदा अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा कहते हैं जिसके ऊपर मद आता है, उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। और इसके आगे मद आ गई है इसलिए यह अलिफ ममदूदा है और ये भी अलिफ ममदूदा है। जैसे हमने मुज़क्कर में पढ़ा था इसम की 9 आवाज़ें हैं, इसलिए हम अब मुअन्नस में भी पढ़ेंगे इसम की 9 आवाज़ें। वो कैसे, वो हमने एक ग्राफ से पहचानना है। कैसे, इधर आएगा फाइली, मफऊली, इज़ाफ़ी, इधर आएगा जमा, कुल, तान, तीन, तानी, तैनी, तैनी, आतुन, आतिन, तईनी के ऊपर तो बड़ा आतुन, आतिन, आतिन। आप हम एक लफ्ज़ देते हैं, जैसे कि ये काफिरुन ले लेते हैं, इसके हम 9 आवाज़ें बनाएंगे। सबसे पहले काफिरुन और पीछे वाली आवाज़ें वो बिलहाज़िर अदद वाली। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना। अब मुअन्नस में इधर जाके थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हम अभी पढ़ लेते हैं। जैसे कि काफिर हमने लिया था, अब जब हम इसको इधर ऐड करेंगे तो बनेगा काफिरातुन, ठीक है। फिर काफिरातन, काफिरातिन, काफिरातानी, काफिरातैनी, काफिरातैनी, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन।
अब नाम मायने आपने कैसे निकालना है, जैसे आपने पीछे इसमें मिला दिया अगर में निकाले थे ना, वैसे हम अब इधर निकालेंगे। कैसे निकालने हैं, जैसे हमने काफिरातुन हमने इसका लफ्ज़ दिया था, वो ही फाइली आगे वाहिद जो भी लफ्ज़ है वो वाहिद होगा, तस्मिया होगा, वो लेके आगे वो मुअन्नस है क्या है, ठीक है, वो मुअन्नस गोज़ान लगी है ना, मुअन्नस है, ठीक है, मुज़क्कर तो नहीं है, इसलिए नकरा किसी या कोई अगर उसके ऊपर दो पेश होगी फिर वो नकरा होगा, ठीक है, इस तरह करके उसका नाम निकल जाएगा, फिर हम वो नाम से उसका तर्जुमा करके उसका मायने निकाल देंगे। अब हमने मुअन्नस समाई को कैसे पहचाना, इस माफ़ा की 4 इक़साम से, और 4 इक़साम मैंने तो लिख दिए हैं, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला और इसमें मुनादा। आप इसमें ज़मीर में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसके आगे वो ये 86 वाली कोई निशानियाँ नहीं होती, ठीक है, और इसलिए इसको इस माफ़ा की इक़साम से पहचानेंगे। अब ज़मीर में आता है हु और हा, जब ये किसी लफ़्ज़ के आखिर में लग जाएगा तो इसका मतलब है वो भी मुअन्नस समाई में आ जाता है। और इसमें इशारा, अब इशारा होता है यानी किसी बात पर इशारा करना, हाज़ा और हाज़िरी, अब ये जिसके लफ़्ज़ के आगे में लग जाएगा इसम के साथ लग जाएगा, वो अगर हाज़ा आ जाएगा तो फिर वो मुज़क्कर होगा, अगर हाज़िरी आ जाएगा तो वो फिर मुअन्नस होगा। और मौसूला में होता है अल्लज़ी और अल्लती, अब जिस तरह के साथ ये लगेगा, अगर वो मुज़क्कर होगा फिर इसके साथ लगेगा अल्लज़ी, अगर वो मुअन्नस होगा तो फिर इसके साथ लगेगा अल्लती। और मुनादा में ये होता है या अशुहा या जबुहा, या अशुहा जो होता है वो हाज़िर के लिए होता है, या अशुहा जो है ना वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और या जबुहा जो है ना वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अब मुअन्नस समाई को हमने इससे ही पहचानना है, अब आपको यही याद रखना है कि ये मुअन्नस समाई इनमें से इस्तेमाल होते हैं, अब हमने इनमें से इस्तेमाल करना है।